अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड रोस्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूं उस्मान खान और हमारे साथ हम सब के जाने माने हसीब खान जी। हसीब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनली वाइट वॉश्ड फ्रॉम बांग्लादेश। माँ सदके, क्या बात है, माशाल्लाह। इतने पैसे आपको मिलते हैं, इन बच्चों को इतना कुछ होता है, माशाल्लाह। आप लाखों रुपया सिर्फ एक अपने ब्रांड्स इनको दे देते हैं कि आप आएँ यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाएं कि डेटा बहुत है, आपको सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन आप अपने काम पे फोकस नहीं करते। मतलब क्या फ़ायदा। मुझे तो लगता है यार उस्मान, देख, इतने हमने इनको 26 पे मेरा ख्याल है 6 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद एक शहजादा निकलता है और उठा के कहां तक स्कोर ले जाता है, और हमारी बॉलिंग लाइन जो है वो बेचारी रेत की दीवार साबित होती है। रेत की दीवार भी हसी भाई अब ना ये पुराना डायलॉग हो गया है। हम स्पोर्ट्समैन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल कैलिबर के हम लग रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जोक था। और फिर जाके आपने वो जो बात की ना, इंडोर्समेंट्स जो होती है ना, वो उनसे जहाँ पर इनका पर्सनल प्रोफाइल या इनका बैंक बैलेंस बढ़ता है, वहाँ पर इनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ भी बढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है ना। देखें, आप एक ब्रांड हैं, तो आप किस वजह से आप ब्रांड बने हुए हैं, आपने उसको तो फोकस करना ही है, लेकिन आप उसको फोकस ही नहीं कर रहे हैं। और माशाल्लाह जो इनके पीछे लोग हैं और जो कहते हैं कि हम क्रिकेट को ठीक कर लेंगे और जब तक क्रिकेट ठीक नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा, तो वो काम अल्लाह का वास्ता है। जो लोग असल क्रिकेट खेलने वाले, आपने अपनी जिंदगी में कब क्रिकेट लास्ट खेली थी? जो अभी क्रिकेट के जो करता धरता है वो जरा सोच लें कि प्लीज क्रिकेट वालों को ही दे दें। इंडिया की मैं एक बड़ी अच्छी बात कहता हूं, आप देखें रवि शास्त्री वहां पे हैं, राहुल द्रविड़ हैं। अब ये दो लोग वहां पर आपको इतने सालों से यही लोग नजर आएंगे जो कि टीम के साथ हैं। अच्छा है, बुरा है, और आहिस्ता आहिस्ता टीम जलन होती है, टीम बनती है। ये नहीं होता है आप माशाल्लाह डिसीजंस ले रहे हैं और फौरन, मतलब मुझे तो लगता है कि छोटी बच्चों की क्लास की टीम है जो कि कहते हैं आज तू हार गया तो एक कैप्टन नहीं है, इन्हू हटा दो, इन्हू ये कर दो। ये नहीं है। प्लीज खुदा का वास्ता है, टेक सम सेम डिसीजंस। एंड क्रिकेट एक ही चीज है जिससे आपकी कौम यूनाइट होती है, उसको तो ठीक रहने दें। सही बात है। पीएसएल के ऊपर भी सुन रहे थे कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने कहा है कि अब इसकी वो वाला वैल्यू नहीं रही, और यहाँ पे आके और फिर हमारी डायनामिक्स देखें। मैं चूँकि लाहौर में, आप भी लाहौर में रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द-गिर्द हम इंटरनेशनल होटल्स बना रहे हैं। ये वो पूरा का पूरे कॉम प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है, और उसको आप सिर्फ, और कोई काम नहीं है, उससे आप बिल्डिंगें बना लो, उससे आप ये करा लो, पता नहीं किस रास्ते पे चल गए। जो क्रिकेट है जिसकी वजह से वो स्टेडियम चल रहा है, वो उसकी तबाही फिर गई है। एक बड़ी मजेदार चीज थी उस्मान, इन्होंने ना एक और भी कहा कि इस बार हम ना AI के थ्रू 150 नए बच्चे जो हैं वो लेकर आएंगे। हमने पहले भी बात की थी, लेकिन मैं वाकई बता रहा हूँ, प्लीज कुछ थोड़ा से सेम डिसीजंस कर लें। और वो डिसीजंस ये हैं कि स्कूल लेवल के ऊपर बच्चों को ले आना शुरू करें, कॉलेज लेवल के बच्चे हैं उनको पकड़ें। और आप ये देखें कि लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा यार ये 4 मैचेस खेलेंगे फिर हम टीम में रख लेंगे, और वो जब उसका दिमाग खराब हो जाएगा उस प्लेयर का, या वो काम, अब अब्दुल्ला शफीक इज सच ए गुड प्लेयर, लेकिन वो नहीं चल पाए, पता नहीं उनको, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। साइम अयूब को अगर आप देख लें, या बाकी भी, शान मसूद साहब, आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कि आपने अपनी जिंदगी के जो 5 मैच एज ए कैप्टन आपने लूज किए हैं। तो हम नेगेटिव साइड के अपने रिकॉर्ड्स क्यों बना रहे हैं? कहीं ना कहीं तो शान मसूद, आपको ही एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। इफ यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, तो आपको लगता है कि नहीं, आप कभी भी डिक्टेट ना करें, अपनी मर्जी की एक टीम बनाएं, और वो हार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नजर तो आए कि आप काम कर रहे हैं और आप खेल रहे हैं। हसीब भाई, क्रिकेट के दुनिया से ना कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अच्छा, क्या? KCL का सुना आपने? मुझे तो सिर्फ KC का पता है, कनेट कॉलेज का। वो भी अपने टाइम पे बड़ा बहुत ज्यादा आना जाना था, लेकिन हाँ जी, उसके अलावा KCL क्या है? KCL है सर, कच्चा क्रिकेट लीग। ओह अच्छा, हाँ जी सर, कच्चा क्रिकेट लीग। तो ये कच्चे के तो हम डाकुओं की बात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अगर कच्चे वाले भाई देख रहे हैं, हमने माजरत जी, हमने वैसे ही हम आपकी तारीफ ही कर रहे हैं भैया कि आपका माशाल्लाह जो विजन है, आप जिस तरीके से आपने लीग बना दी, कमाल कर दिया। जी सर, लीग बना दी है, कच्चा क्रिकेट लीग। कच्चे के इलाके में होगी। 50 लाख रुपए जीतने वाली टीम को इनाम है, 25 लाख रनर्स आपको। तो ये क्या टेप बॉल है या ये वाकई क्रिकेट वाली? सर ये वाली डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है उनकी। हाँ।
आना अपनी मर्जी से, जाना हमारी मर्जी से। हाँ, कुछ ज्यादा अगर स्कोर कर गया है तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो भाई 50 लाख के पीछे अगर आप जाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह जाएं, लेकिन आप उनको वो तरले ही करने पड़ेंगे कि जो टीम जीत जाए वो कहेगा अल्लाह सानू 50 लाख रुपया दे दे और साढ़े 50 लाख तो उसी रख जान दे। एग्जैक्टली तो वो अच्छा है यार, मतलब बड़े विजनरी हैं। मुझे लगता है कि हमारी तो क्रिकेट टीम कुछ नहीं कर सकी, ये कच्चे के डाकू से कोई ना कोई क्रिकेट स्टार्स जो हैं वो अब निकलने लगे हैं और वो आकर जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो आई थिंक के बड़ी मूछें, बड़े बालों वाले, और वो भागते हुए आ रहे हैं, तो आप सोचें कि वो इमेजिनेशन क्या होगी। क्या बात है, वो बिल्कुल। और फिर उसी तरह से सी भाई, आपको ये भी आपने आई एम श्योर सुना होगा कि कच्चे के डाकू का यूट्यूब चैनल भी बन गया। ओ हाँ, ये भी आप ये देखें कि हम लोग इतने ज्यादा शायद डिले कर जाते हैं अपनी सारी ख्वाहिशात को कि अच्छा थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन मतलब सल्यूट टू देम जी, उन्होंने बनाया कि हमारा पैगाम जो है वो पूरी दुनिया पे कैसे पहुंच सकता है और हम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दुनिया को बता सके। मैं हमेशा उस्मान ये बात कहता हूं, देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स ऑफ अ स्टोरी, योर स्टोरी, माय स्टोरी एंड द ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की स्टोरी है, एक कच्चे के डाकुओं की स्टोरी है, और कहीं ना कहीं हम उनमें से वो असल कहानी या असल ट्रुथ जो है वो निकाल के नाज़रीन के सामने पेश कर सकते हैं। सही बात है। और हसी भाई, बाय द वे, मैंने उसके सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ देख रहा था उस दिन, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, अनबिलीवेबल, लोग उनको धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आप सोचिए ना कितनी आयरनी है कि जहाँ पर हम इंटरनेट को हमने फायर वॉल्स लगा के बंद कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स जो हैं वो काम नहीं कर सकते, जो आईटी के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते, लेकिन उस पर्टिकुलर 30 किलोमीटर एरिया के अंदर हम इंटरनेट नहीं बंद कर सके। वहाँ से वो अपने पैगाम भी भेज रहे हैं, फेसबुक पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यूट्यूब पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और फिर कहने को जब ये बातें करते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को जलन होती है, कुछ खास हिस्सों में ज्यादती है। वैसे नहीं, वाकई ही ज्यादती है। और आप ये देखें कि ये कच्चे के डाकू वाल जो भी इनके व्यू पॉइंट्स हैं या इनको हम जिस तरह से देख रहे होते हैं, आप देखें कि वो, अब मैं तो ऑन अ लाइटर नोट सिर्फ ये बात करूंगा कि वो कच्चे के डाकू ये बताएंगे कि आज हम इस जगह के ऊपर जा रहे हैं, अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लो, और जो लोग उनके सब्सक्राइबर होंगे कह दो लो जी आन लगे ने जो देते, चलो हम निकल जाते हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर होती हैं। दोस्त बना के रखेंगे वो, और जो उनके साथ होंगे वो कहेंगे कि जी ठीक है आप बच जाएं, बाकी असी वेख लेने। और हमारा तो ना बड़ा अजीब सा वो है, आप आई एम श्योर आप भी भावलपुर जाते हैं। हाँ, जब आप वो वहाँ पर जाते हैं ना साउथ पे, तो जो मोटरवे के ऊपर पेट्रोल जो सर्विस स्टेशन आते हैं उसके ऊपर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, आई एम श्योर आपने देखे होंगे। भावलपुर क्रॉस करके जब आप आगे जाते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है खबरदार आप अगवा होने के लिए जा रहे हैं। हमारे अजीब सा कॉन्सेप्ट में नैब के कैंपेन्स चलती हैं, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के लग जाते हैं, इस पर लिखा होता है करप्शन जुर्म है, रिश्वत हराम है। भाई जो करप्ट हैं, जो कि मेजर करप्शन है, जो कि बुराई का इतना बड़ा हिस्सा है, वो हमने क्या कर लेना है? हमने तो पुलिस वाले भाई को कह देना है भाई जान दे सारा, हाँ, में वो ना करो, हमने तो क्या नहीं। और हमारे साथ तो यार ये बड़ी मजेदार चीज है कि ये जो जितने भी पब्लिक सर्विस मैसेज होते हैं ये उन लोगों के लिए नहीं होते जो असल में कर रहे होते हैं। ये फेसबुक की तरह ही है कि कोई एग्जाम्पल, अगर एक लड़की ने किसी लड़के के लिए अपनी एक पोस्ट लगा दी है तो माशाल्लाह वो लड़का ही नहीं देखेगा, बाकी पूरी दुनिया वो पोस्ट देख लेती है, और उसके बाद वो लड़की के इनबॉक्स पे आना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं आपके साथ हूं, अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया तो मैं आई विल बी देयर विद यू फॉरएवर। तो ये वाली उससे भी बड़ी फनी बात ये होती है कि जब वो बाजी नसरीन जो होती है इनबॉक्स में आके वो बाद में पा बशीर निकल आती है। ये भी हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप सोचे फेसबुक का एल्गोरिदम चकरा गया है, आप उसमें टारगेटिंग करते हैं ना एड्स दिखाने के लिए, आप फीमेल सिलेक्ट करते हैं, एज सिलेक्ट करते हैं, वहां से भी आपको जो रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं वो मर्दों के आ रहे होते हैं। कमाल हो गई है। लेकिन हर जगह पे मैं तो एक बात कहता हूं उस्मान, जो हम इनकी बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस मैसेजेस की, वो ये देखते हैं कि जी कैमरे की आंख आपको देख रही है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप ये नहीं हम लोग करते। खैर वो बहुत डिफरेंट चला पे चली जाएगी, लेकिन ये कि हम ये नहीं मान रहे होते कि अल्लाह देख रहा है, हम कैमरे की आंख देख के अपनी स्पीड भी स्लो कर लेते हैं कि कैमरा अहेड। तो जब हम मोटरवे पे जा रहे होते हैं कि जी कैमरा चेकिंग अहेड, तो हम उतनी अपनी स्पीड जो है 140 पे जा रहे होंगे तो 120 पे 110 पे कर लेंगे। यही है, हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मोल्ड कर लें और सिर्फ एक तरह की हरकतें हम हर अपनी ज़िंदगी की करते हैं, और जो हमें अच्छा लग रहा होता है हम वो कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर रिपेंट करना
ज़रूरी है कि हाँ एक गलती होती है, वो गलती दोबारा ना हो। बार बार होने का मकसद यही होता है कि आप शैतान हैं, शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो वो ना चलिएगा। थोड़ा सा रिलीजियस मैंने कर दिया, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता था कि जी ये चीज़ जो है हमें अपने नाज़रीन को बतानी ज़रूर चाहिए। और ये ना, ये भी बड़ा एक वो ना एक क्या कहते हैं, बड़ा शदीद किस्म का कॉन्ट्रास्ट है आपकी इसी रिलीजन की बात के ऊपर कि हम लोग हाजी से अलहाज बन जाते हैं। हम कहते हैं मैंने इतने हज किए हुए ये वो, लेकिन विरासत में बहनों को हिस्सा नहीं देते। हम नमाज़ों को मिस नहीं करते, मस्जिदों में जाकर पढ़ते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उनके महीने की तनख्वाहें नहीं देते। तो हमारी भी अजीब सी डायनामिक्स हैं। अल्लाह खैर कभी नहीं। और वो तो बड़ा तनख्वाहों का तो बात ये है ना कि जितनी तनख्वाह लेट आ रही होती है तो इसका मतलब ये है कि आप वो महीना खा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 12 महीनों में से आपको शायद 11 महीनों की तनख्वाह मिल रही होती है, तो ये बाकी चीज़ें आपको कहते हैं। तो वो 1 महीने की तनख्वाह जो आपने खाई, तमाम लोगों ने जो वहाँ पे बैठे हैं, वो क्या उसके लिए क्या बचत होगी और आपके पास क्या वो एक आइडिया है जो आप कहेंगे हाँ इसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक फैसिलिटेशन इंपॉर्टेंट है जो जिंदगी में। कहाँ से कहाँ बात निकल गई हसी भाई। कमिंग बैक टू केसीएल। हाँ, केसीएल तो केसीएल में कितनी लीग्स बन रही हैं तो भी नहीं पता। अभी डिटेल्स आई नहीं है सामने। अभी उसका फर्स्ट पोस्ट आई है, सिर्फ ये है कि 50 लाख जीतने वाले को 25 लाख ये है, पता नहीं कोई स्पॉन्सर है या कहाँ से उनको पैसे आ रहे हैं। बट मैं ये चाहूँगा, और ये जो जब स्पॉन्सर होंगे तो क्या हमारी हुकूमत उनको देखेगी नहीं कि जिगर उधर क्या करने जा रहे हो, हमारे पास यहाँ पे भी ये पीएसएल है तो यहाँ पे स्पॉन्सर करें। पीएसएल कहाँ रह गया हमारा, तो वैसे ही आप। लेकिन अब तो वो पीएसएल लड़कियों का भी शुरू कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये लोग, शायद वहां से कोई फीमेल क्रिकेटर्स अच्छे आ जाए। मैं तो आई हैव लॉस्ट होप इन क्रिकेट। मैं तो अब देखना ही छोड़ दिए इस बांग्लादेश की सीरीज के बाद। नो क्रिकेट फॉर मी। मैं अरशद नदीम को देख लूंगा, मैं किसी और आई डोंट नो वो जो क्या होता है वो पिट्ठू गरम देख लूंगा। नॉट द क्रिकेट। क्रिकेट इज, ये सिर्फ हमारी टेंशन है सर, ब्लड प्रेशर के मरीज बना देते हैं। एक 25 साल का जो लड़का है ना, उसके बाल सफ़ेद हो गए, उसके मुंह पे झुर्रियां पड़ गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते करते। और हम क्या कर सकते हैं हसी भाई। इन द एंड लास्ट पैगाम फॉर कच्चे के डाकू जी। मतलब आपका जो विजन जा रहा है और जिस तरीके से आप दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस हमें सब ट्रेंड्स के साथ चलना है, कमाल किया हुआ है यार आप लोगों ने। हम नॉर्मली डाकुओं को देखते थे सब लोगों को कि यार ठीक है हमने अपने आप को छुपा कर वो काम करना है। हमने वो मजहर कलीम साहब का वो नावल पढ़ा करते थे जिसका नाम था इमरान सीरीज, और इमरान सीरीज में जो कमाल था, जो उनका जो मेन लीडर था उसका नाम था X2, और X2 को किसी ने नहीं देखा था। हम उस तरह के कहानियों में आए हैं, लेकिन अब हम जब कच्चे के डाकू की तस्वीरें देखते हैं और अगर आप असल में हमारे सामने आ जाएंगे तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा ये तो हम नहीं बता सकते। आप बदब रहमी करिएगा, लेकिन बाकी के साथ आप जिस तरह से ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और उन ट्रेंड के मुताबिक आप अपने आप को भी अपडेट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग। और इसी तरह बाकी लोग जो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कच्चे के डाकुओं से ये वाली मोटिवेशन तो ले सकते हैं कि वो देखें कि वो अपने आप को कैसे एक ब्रांड बना रहे हैं। इंसान भी अपने आप को ब्रांड तो बना ही सकता है। सही बात है रज़ी भाई, मैंने तो सोच लिया है, मैंने अभी ही ऑर्डर देने लगा हूँ। कच्चे के डाकू की टी शर्ट्स मैं बेचना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला आप उनको बता देंगे ना। मैं आइडिया शाहिद साहब नाम है कच्चे के डाकू के जो सरदार हैं, शाहिद भाई टी शर्ट्स हम लोग बना के हमने सोचा है हम आपको बनाकर बेचते हैं। हर तरह का साइज आएगा सर, हर तरह का साइज आएगा, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, एक्सएल, लार्ज, स्मॉल तक। स्मॉल तो वाला तो साइज होगा नहीं सर, लेकिन डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल वाले होंगे सारे, तो दैट्स ओके। हसी भाई सेकंड टॉपिक फॉर दिस वीक इज अगेन क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल कहूँ या ना कहूँ, बट वो टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैसे ही एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, एक कल्चरल हेरिटेज है दैट ऑक्सफोर्ड जस्ट टेक्स अप विद इट। और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक इट्स अ लेगेसी ऑफ एजुकेशन और जस्ट टेकिंग स्टूडेंट्स टू अ डिफरेंट पैराडाइम। और वहाँ पे जो थॉट्स आपकी मनूवर हो रही हैं या जो थॉट्स आप डेवलप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स में, आई थिंक कि उससे दुनिया जो है वो बेहतर से बेहतर हो भी रही थी और हो भी रही है अब। तो जी बिल्कुल
उसकी चांसलरशिप का कोई कहानी है जी। और कितने हम ऐसे फनी से फील हो रहे हैं, मुझे लग रहा है उसके लिए उसकी चांस मेरी आंखों के सामने ना कुछ लोग आए हैं जो कह रहे हैं आपने ये बात की थी, आप हमारे साथ चलें। तो ये हम डिजिटल पे हैं, हमें क्या किसी ने कहना है, चले हम ना उसको हिंट्स दे देते हैं, ऑडियंस को पता चल जाएगा। कैदी नंबर 804 ने चांसलरशिप के लिए उसकी रन में है। अच्छा, चांसलरशिप के लिए मतलब वो नहीं है, उनको कहा गया या नॉमिनेट किया गया फॉर द चांसलरशिप। अब पाकिस्तान की चांसलरशिप तो बहुत कमाल है जी। यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि जो गवर्नर्स होते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, वही चांसलर होते हैं तमाम आपकी यूनिवर्सिटीज के। तो इट वुड गिव देम अ बेटर ऑप्शन कि जी आप गवर्नर बन जाते हैं और आप गवर्नर बन के आप उन तमाम लोगों को डिग्रीज दे रहे होते हैं और आप उनके साथ अपने काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड की और बाकी दुनिया की जो चांसलरशिप है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होती है मोस्टली। और वो जो मेरिट की बात अगर हम करें तो हम उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिनका इम्पैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा होता है और उन्होंने अपने काम से, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों में खैर बांटी होती है और लोग उनको देखकर उनकी तरह के होना चाहते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस चांसलरशिप इज। और वो कैसे आगे अपनी तरह के और लोग कैसे क्रिएट करते हैं, दिस इज व्हाट इट एक्चुअली और होना भी ऐसी चाहिए। बट हसीब भाई मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर लेट्स नॉट डू दिस, इमरान खान के बारे में बात करें। इमरान खान की चांसलरशिप को लेके जो कहा जा रहा है और उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को या उनके पॉलिटिकल मसाइल को उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप उनके जिस हद तक दुश्मन बन जाए, जो भी कर दें, आप उनके साथ फेम के ऊपर, फैन फॉलोइंग के ऊपर, बिल्कुल उनके स्टाइल के ऊपर, उनके पीछे जो अंधा एक फॉलोअरशिप है, उसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। सो फिर आप कहते हैं जी ये तो पाकिस्तान में इसने ये किया तो ये वहाँ का चांसलर बन जाएगा। ये है, हम 90 वर्ल्ड कप के वीडियो दिखाते हैं, पीटीवी के ऊपर इमरान खान की तस्वीर काट देते हैं। हम कैसे लोग हैं? मैं एक बड़ी मज़ेदार बात मेरे जहन में आई। अभी हम अरशद नदीम की बात कर रहे हैं कि अरशद नदीम ने ओलंपिक जीता, पाकिस्तान का नाम लिया, बहुत उनको पजीराई मिल रही है। आज से 15-20 साल के बाद या 25 साल के बाद अरशद ये कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ और मैं ये बनाता हूँ, तो क्या उन्होंने जो ये काम किया था वो सारा निगेट हो जाएगा? जो वो पॉलिटिक्स में कर रहे हैं वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। उस वक्त जो असल स्टारडम है, जिससे उनको स्टारडम मिला, उसको तो हम अप्रिशिएट और एक्नॉलेज तो कर लें कि यार हाँ, ही डिड दैट थिंग फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में अगर आप उनका नाम लेते हैं तो उससे पाकिस्तान को, वहां पे पाकिस्तान को भी थोड़ी सी आइडेंटिटी मिल जाती है। सो दैट्स हाउ इट गोज। तो उसके लिए प्लीज मेक श्योर कि अगर तो वो बन जाते हैं तो दैट इज फाइन, दैट इज गुड। पाकिस्तान के लिए ही एक और नाम होगा, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़, एक अच्छी खबर आएगी। अगर वो नहीं बनते हैं तो उससे पहले दुनिया में उसके बाद बहुत से लोग अच्छे हैं जो कि उस मेरिट पे आ रहे होंगे एंड दे हैव देयर आइडियाज। तो जो बेस्ट है उसको ही चांसलर लगना चाहिए। और वो दुनिया में देखें 195 मुल्क हैं, 195 मुल्क में ये 2-3 लोग हैं जिनकी नॉमिनेशन आई हैं। और 195 मुल्क में जहां पे पाकिस्तान का नंबर जो है वो दयानतदारी में शायद 168 नंबर पे आता है, तो अगर यहाँ पे उनके चांसलरशिप के साथ अगर एक बंदा आ जाता है तो इसे हमारे लिए प्राइड की बात। और मैं भी एक दूसरा, मेरा भी बड़ा ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि मैं भी कभी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनूं। रेक्टर तो मैं नहीं बन सकता, पीएचडी करना ज़रूरी है। तो लेकिन चांसलर के लिए भी आपको गवर्नर बनना, मुझे गवर्नर पंजाब बनना ज़रूरी है। तो आप सब, और गवर्नर पंजाब बनने के लिए क्या ज़रूरत है? गवर्नर पंजाब बनने के लिए कुछ भी नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट में तो आप आ सकते हैं ना कि जी लोग आ रहे हैं। वैसे भी आई थिंक थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग करके वेट लिफ्ट करेंगे। हाँ, वो वेट लिफ्टिंग करने के साथ आ सकता है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अगले कोई 3-4 साल के अंदर अगर मैं गवर्नर पंजाब बन गया तो इंशाल्लाह ताला तो फिर चांसलरशिप तो मेरे पास भी होगी। और जो लोग ये बात कहते हैं कि ये क्या सब पढ़ाता है और ये क्या करता है जिंदगी में, तो वो चीज़ उनके लिए सबक होगा। तो लेकिन दैट्स हाउ इट गोज जी। तो प्लीज़ आई बिलीव कि हमें ये भी सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना है। और अगर चांसलरशिप मिल रही है तो इसका मतलब है कि अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज, जो जिसकी ड्यू अप्रिसिएशन बनती है उसको ज़रूर दी जाए। हसीबा इस दुआ के साथ कि आप गवर्नर बने और यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बने। Till next week, we'll see you again. Thank you very much. Pakistan Zindabad.